नोएडा में शादी का झांसा देकर 64 लाख की ठगी करने वाले सातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शादी का झांसा देकर 64 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। ये मैट्रिमोनियल साइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रोफाइल बनाकर युवतियों से मोटी रकम ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसका नाम नेहुल सुराना निवासी जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। इसकी 32 साल की आयु है और बीकॉम पास है। इसे नोएडा के सेक्टर 56 के पास से गिरफ्तार किया गया। नेहुल राणा ने बताया कि वह पहले मैट्रिमोनियल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी फर्जी आईडी बनाता है, अपने आप को तलाकशुदा या अनमैरिड बताता है, अपने को विभिन्न सरकारी एजेंसी का एक्स कर्मचारी बताकर शादी का झांसा देता। धीरे धीरे करके युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं का बहाना बनाता और साथ ही युवतियों को अच्छे भविष्य के सपने दिखाता है और कीमती गिफ्ट या अन्य प्रायोजनों के लिए पीड़िता के बैंक में जमा धनराशि को अपने खाते में ले लेता है। पैसा आने पर उसे क्रिप्टो या यूएसडीटी में निवेश करता, साथ ही कुछ पैसों का उपयोग मौज मस्ती और लग्जरी शौक पूरे करने के लिए किया करता था। एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने अगस्त 2024 में जीवन साथी .com के जरिए एक महिला से संपर्क किया। युवती को एमएचए का अधिकारी बताया, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, लिव इन में रहा और शारीरिक संबंध बनाए। अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक पीड़ित महिला के आईसीआईसीआई बैंक से अब तक 50,30,936 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। नेहुल ने पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस से करीब 13,32,907 रुपए, सैलरी सेविंग से करीब 5,40,000, हाउस टोकन मनी के 4,30,000, बस 27,28,000 रुपए विभिन्न प्लेटफार्म से पर्सनल लोन लिया। ये पैसा आईसीआईसीआई बैंक के खाते में ट्रांसफर किए, इसके बाद अपने खातों में ट्रांसफर किए। ये किस्सा यही नहीं थमा, कोटक बैंक से 6,39,820 रुपए, म्यूचुअल फंड एसईपी से 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस तरह पीड़िता को विश्वास में लेकर उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर कुल 64,70,756 रुपए ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद पीड़िता के नंबर को ब्लॉक कर दिया और संपर्क तोड़ दिया। 16 मार्च 2025 को पैसा ट्रांसफर करने के बाद नेहुल अचानक से गायब हो गया और उसने फोन बंद कर लिया। पूछताछ में बताया कि उसने 32,70,000 रुपए क्रिप्टो करेंसी, यूएसडीटी और अन्य डिजिटल करेंसी शेयर मार्केट में निवेश किया। साइबर सेल इसकी जांच कर रहा है। साथ ही उसने 3,74,000 रुपए एटीएम से निकालकर खर्च किए। 28,02,000 रुपए यूपीआई के माध्यम से गोवा, कर्नाटक और देश के अन्य स्थानों पर घूमने, क्लब में जाने और अन्य चीजों पर खर्च किए। नोएडा से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। 58 थाने के अंतर्गत अभी कुछ दिवस पूर्व कीमती ने डायरी लिखाई थी। इसमें उसने आरोप लगाया था कि एक युवक जो उसके साथ काफी लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहा और लगभग 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। उस संदर्भ में थाना 58 पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि एक नेहुल सुराना नाम का युवक है जो मूलतः जयपुर का रहने वाला है। इस युवक ने इस युवती को एमएचए का रिटायर्ड अधिकारी बताकर इसके संपर्क में आया एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से। उसके बाद ये लोग गोवा में जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच में युवती द्वारा काफ़ी ढेर सारा पैसा इसको दिया गया, जिसमें इन्होंने बहुत अपनी लग्जरी लाइफ में और कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग में इसने उपयोग किया। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो युवक ये वहाँ से लापता हो गया। आज युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसने जो भी पैसा खर्च किया गया सारी बैंक डिटेल और जो शेयर की डिटेल वो निकाली गई हैं। अधिकांश डिटेल्स आ गई हैं, कुछ डिटेल्स बची हैं,
जो जल्द ही निकाल ली जाए। और कितनी लड़कियों के संपर्क में था, तब से इस तरीके का काम कर रहा था? जो इसका प्रोफाइल हम लोगों ने चेक किया है और इस तरीके से ये जीवनसाथी.com या अन्य मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बना के डाल रहा था। लगभग 20 से 22 लड़कियों से संपर्क में था। कुछ पैसा इसके अकाउंट में ऐसा भी है जो अन्य लड़कियों ने भी इसको दिया है, वो पैसा भी ट्रेस हुआ है। हम लोग एक भारत सरकार का समन्वय पोर्टल है, उस पर भी पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ इसने फ्रॉड किया है वो भी सारे केस खुल सके और इसको सजा कर सके। इससे पहले भी केस दर्ज हुआ है? अभी तक जानकारी नहीं है, अभी तक ये पहला। किस तरीके की लड़कियों को ये टारगेट करते हैं? ये तलाकशुदा था, इसकी अगस्त 21 में शादी हुई थी, बाद में तलाक हो गया था। ये ज़्यादातर ऐसी लड़की शादी करता था जो तलाकशुदा हो, वहाँ पे इसका कहना है कि टाइप आसानी से हो जाता था और वो उन लड़कियों करता था जो अच्छी खासी नौकरी करती हैं या अच्छे करती हैं। इसके अकाउंट में टोटल कितने की ट्रांजैक्शन हुई है? काफ़ी ट्रांजेक्शन हुई है, लोग 50 लाख 30 हज़ार की ट्रांजेक्शन तो एक अकाउंट से हुई है। बाकी कई अकाउंट मिले मुझे, 7 ATM, डेबिट कार्ड, वो 3 गेमिंग कार्ड, ये भी हमने इससे बरामद किए हैं। काफ़ी कार्ड, अगर पूरी ट्रांजेक्शन देखी जाए तो करोड़ों में इसकी इस ट्रांजेक्शन। लड़की से नोएडा में किया था FIR, वो क्या करती थी, कितना पैसा उससे दिया? जो लड़की नोटम करती थी उसने आरोप ये लगाया था कि लगभग 24 लाख रुपए नकद और 40 लाख रुपए उस लड़की ने लोन लिया था। वो लोन का पैसा भी इसने ले लिया था, लगभग 64 लाख रुपए लिया था। और लड़की है एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात थी। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।